हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्मा टेक्नोलॉजी। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा था। इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो मेन डिफरेंस था वो देखा था। आज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोगों को जो इफ़ और एल्स है ये लाइफ टाइम के लिए अच्छे से समझ आ जाए और आपको ये भूले ना। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर कोई एक पार्ट आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो समझ ना आए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से हमने कोड स्टार्ट किया, यानी कि हम मेन जो हमारे पास फंक्शन था उसमें एंटर हुए। वहाँ से हमने इसको इफ़ कंडीशन दी। ठीक हो गया। अगर तो वो ट्रू होगी तो वो इफ़ वाला जो कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये देखें, कोड एसोसिएटेड विद इफ़ स्टेटमेंट ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तब भी हमारे पास एल्स स्टेटमेंट के साथ जो कोड पड़ा हुआ होगा ना, जो कोड एसोसिएटेड होगा विद एल्स स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जबकि आपने देखा था कि इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि ये वाला पार्ट आप स्किप कर दें, ये नहीं हो रहा था, फॉल्स हो रहा था, वो डायरेक्ट स्टॉप हो रहा था। यहाँ पे दरमियान में एक हमने और कंडीशन लगा दी जो कि एल्स स्टेटमेंट के साथ आई होगी। एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशन होगी, उसके साथ एक कोड आ रहा होगा। अगर वो ट्रू होती है तो वो इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन जो है वो चलेगी, वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो जो कोड एसोसिएटेड होगा विद एल्स स्टेटमेंट वो हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, और वो बाहर आ रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अच्छा, इसका अब हम छोटी सी जो एग्जांपल है ना वो जल्दी से समझ लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड स्टोरी डॉट एच। हमने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी लिख ली। उसके बाद हम मेन फंक्शन में चले गए, वॉइड मेन ब्रेसेस के अंदर। अब हम यहाँ पे हम एक इंटीजर ले रहे हैं, इंट ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, उसमें जो हमने एग्जांपल समझी थी वो परसेंटेज वाली समझी थी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि परसेंटेज चूँकि उसमें हो सकती है डेसिमल में हो सकती है, यानी कि डॉट्स वगैरह में हो सकती है, तो वो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमने इंट डाटा टाइप ली, इंट ए इज इक्वल टू 15, कोई एक नंबर ले लिया 15। ठीक है, इफ़ अगर अब यहाँ पे हम इफ़ की जो कंडीशन है ना वो दे रहे हैं कि ए डिवाइडेड बाई 2 डबल इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो प्रिंट एफ क्या करवा दे कि इवन वैल्यू है। और एक और हमने खुद से एफिशिएंसी के लिए एक और कोड लिख दिया कि गुड जॉब। ठीक हो गया। अगर हमारे पास एल्स प्रिंट एफ एल्स, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे इवन वैल्यू नहीं निकलती तो फिर क्या हो, तो प्रिंट करवा दे ओड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है ना कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि कोई इवन वैल्यू होगी, यानी कि हमारे पास अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं दोनों चलेंगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को मेरे जो टॉपिक्स हैं, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक लेक्चर अच्छे से समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें ताकि आपकी कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो रहे नहीं, वो दूर हो जाए। और मैं उम्मीद है, कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो अच्छे से दे सकूँ। यहाँ तक हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट थी और इफ़ एल्स जो हमारे पास, यहाँ तक ना हमारी इफ़ स्टेटमेंट और जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और उनका जो डिफरेंस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल मैग्मा टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की बेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।